रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनामुल जो पांडिचेरी से हैं, गांधीवादी कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं खुदाई खिदमतगार के, वो आएँ और आज के इस विषय पे अपनी बातचीत रखें। तो इनामुल जी, शुक्रिया। सभी को आदाब, जय जगत। रहे हैं ये ना ही हरियाणा का समस्या है, ये आज सारे विश्व की समस्या है आज। क्यों जब तक इक्वालिटी के बाद, बराबरी के बाद हम लोग गहराई से सोचेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक हम एक सही समाज बना नहीं पाएंगे। सही समाज क्या होता है कि आज जैसे मैं कुछ बुज़ुर्गों के बातों को यहाँ सुना था कि अपने बच्चों को घरों से पालना चाहिए, मतलब उन लोगों को नसीहत करना चाहिए, उन लोगों को उस तरीके से हमें शिक्षा देना चाहिए जिस तरीके से वो महिलाओं को सम्मान करे। और ये सब अभी रही बात, ये जो भी यहाँ पर महिलाओं के साथ में अभी परसों भी एक मुद्दा हमने देखा है, अभी अखबार में आप में से कुछ लोग पढ़े भी होंगे कि फ़्लाइट में भी मतलब लोग यूरिन करने लगे हैं। इतने ज़्यादा किस चीज़ के बेहद उन लोगों के अंदर गिरी हुई सोच बनी है, ये सोच करके हमें बहुत मतलब शर्म आना चाहिए हम सबको। तो इसमें हमें लग रहा है कि यूनाइटेड नेशन ने एक सिस्टम ऑफ एजुकेशनल करिकुलम सारे देशों को दिया है, एक एडवाइजरी दी है कि यूनाइटेड नेशन के 30 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से एक गोल है कि इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए, इक्वालिटी को ले जाने के लिए और इक्वल राइट्स को समझाने के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना, जागरूकता पैदा करना, इसको लेकर के सभी लोग सारी दुनिया में काम करेंगे। और उसके साथ साथ आज दुनिया में जितने भी मुद्दे हैं वो सिर्फ विमेन राइट सिर्फ नहीं है, महिलाओं के अधिकार सिर्फ नहीं है, जितना भी हो, सांप्रदायिक मुद्दा हो, पर्यावरण के मुद्दा हो, पानी के मुद्दे हो, जल जंगल ज़मीन के मुद्दे हो, जो भी मुद्दे हो, उन सारे मुद्दों पर, खास करके क्लाइमेट चेंज पर भी, उन सारे मुद्दों पर महिलाओं के नेतृत्व होना चाहिए। ये यूनाइटेड नेशन का एक वादा है। इसको लेकर के यूनाइटेड नेशन सारी दुनिया में कैंपेन चला रही है, विमेन फॉर क्लाइमेटिक प्रोटेक्शन, लीडरशिप, विमेन लीडरशिप फॉर क्लाइमेटिक प्रोटेक्शन। और ये सारे कैंपेन दुनिया भर में चल रहा है। और उसके साथ साथ हमारे एक बहुत बड़े सीनियर एक्टिविस्ट थे कमला भसीन जी, जिन्होंने अभी हमारे सामने ईश्वर के प्रिय हो गए पिछले साल। तो उन्होंने 1 बिलियन राइसिंग के नाम से महिलाओं का, खास करके बच्चियों का एक बहुत बड़ा कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया था। उसमें यही था कि समाज जहाँ जहाँ पर महिलाओं के खुशियों को रोकने के लिए आगे आ रही है, समाज में, मतलब ऐसी तो बात नहीं है, बड़ों ने कहीं बोला नहीं कि महिला, बच्चियाँ या महिलाएं खुशी से नहीं रहना चाहिए, ना गाना चाहिए, नाचना नहीं चाहिए, उन लोगों ने खुशियों से नहीं रहना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं बोले हैं किसी बड़ों ने। हम लोगों ने खुद से हम लोगों ने मना लिया है। तो इसको तोड़ने के लिए कमला भसीन जी ने 1 बिलियन राइसिंग के नाम से साल में एक बार दुनिया भर के वो एक कैंपेन उन लोग चलाते थे, जिसमें सारे बच्चियां सड़क में आते थे, मतलब बीच कहीं ना कहीं पार्क में आते थे, कॉलेजेस में आते थे, वो अपने गाना, गीत, संगीत, नाचना, कुछ भी हो, उन लोग के अंदर जो भी कला है उसको उन लोग जाहिर करते थे। उससे हमें लगता था कि बच्चियों के अंदर के जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, पढ़ाई के अलावा जितनी भी उनके अंदर एक्टिविटीज़ है, उसको हम लोग बाहर दिखाने का एक मौका मिलता था। अभी मैं जहाँ से दक्षिण भारत से हूँ, तमिलनाडु और पौंडीचेरी से, तो वहाँ पर जो भी कार्यक्रम, जो भी सिस्टम्स हो, और वो जो मैं जैसा पहले आपको बताया था, यूनाइटेड नेशन के जो इक्वालिटी एजुकेशन जो है, उसके लिए उन लोगों ने एक सिस्टम बनाया है, वैल्यू एडेड एजुकेशन, VAE। वो वैल्यू एडेड एजुकेशन प्राइमरी स्कूल से ही बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, और उसमें खास करके बच्चियों को गुड टच, बैड टच जैसे कुछ चीज़ों को सिखाना पड़ता है। अभी यहाँ पर जितने भी हम बड़े लोग बैठे हैं, ये सारे बातों को हमारे घर से बात करनी शुरू करें। जैसे हम लोग लड़कों को पालते हैं, वैसे ही लड़कियों को भी पालना चाहिए। अगर लड़कों को प्राइवेट स्कूल में जमाते हैं, कई सारे परिवार में हम देखते हैं कि लड़कों को प्राइवेट स्कूल और लड़कियों को सरकारी स्कूल में,
और लड़कों को अच्छे खासे खरीद के देते हैं, दिवाली और कुछ भी नवरात्रि के वक्त में उन लोगों को प्रायोरिटी दिया जाता है, बच्चियों को नहीं दिया जाता है। तो इस तरीके के भेदभाव जब माता पिता लोग खुद करेंगे, तो जब उसको देखते हुए जब बच्चा बढ़ते आएगा तो वो भी समाज में उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो भी कोशिश करेगा। तो उसके लिए अगर हम बेहतरीन समाज बनाना है तो माँ बाप पहले हम अपने आप के अंदर से उन चीज़ों को अमल में लाना चाहिए, फिर जा कर के हम अपने बच्चों को बोलने से, कोई आज बच्चे सुनते थोड़ी हैं, नहीं सुनते हैं। बच्चे बोलने से ज़्यादा देखते हैं, बड़ों को देखते हैं, बड़ों के काम से, बड़ों के बोलने से बच्चे सीख लेते हैं, उसी को करने के लिए कोशिश करते हैं। तो हम बड़े लोग जितने भी बैठे हैं, हम लोग कोशिश करें कि हम अपने बच्चियों से, अपने परिवार से इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए कोशिश करें। उसको स्कूल्स में, आसपास के हमारे स्कूल में, भले ही हमारे बच्चे उस स्कूल में पढ़ते ना हो, वहाँ करके PTA होंगे, पेरेंट्स एसोसिएशन, उनसे बोल करके जेंडर एजुकेशन के ऊपर हम लोग ध्यान देना चाहिए। हफ्ते में एक बार उन बच्चों को जेंडर एजुकेशन के ऊपर, महिला कौन होते हैं, पुरुष कौन होते हैं, लड़का कौन होता है, लड़की कौन होती है, इसके बारे में उन लोग को थोड़ा सी जागरूकता पैदा करना चाहिए। उसके साथ साथ आज समाज में जितने भी बुराइयां, हम लोग, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयां भी आज आने लगी है, उसमें खास करके नशा आज बहुत बड़ी बुरा है। और उन नशे को रोकने के लिए भी हमें हफ्ते में एक बार कम से कम एक अवेयरनेस क्लासेस स्कूल्स में से शुरू करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के ऊपर ही आज ज़्यादातर निशानी लगी जा रही है, मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए से, नशा के ज़रिए से, दारू के ज़रिए से, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को ख़त्म करने का पूरे साजिश, पूरे कोशिश लग रही है। तो इसको हम लोग सामना करने के लिए, रोकने के लिए हम सब मिल करके, ये कोई ऐसी इवेंट नहीं होना चाहिए। लगातार जैसे हम लोग रोज़ मस्जिद जाते हैं, रोज़ मंदिर जाते हैं, हफ्ते में एक बार चर्च जाते हैं, उसी तरीके से हम आसपास के स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस में हम लोग जाएं, सामाजिक कार्यकर्ता जाएं, टीचर जाएं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग जो भी हो वो जाएं, जाकर के खुद से इंटरेस्ट लें, हेडमास्टर से, प्रिंसिपल से मिलें, इसके लिए कोशिश करें तो बेहतर होगा। यहीं से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मुझे मौका देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।